सबसे पहले मोहम्मद शमी, उसके बाद से हार्दिक पांड्या और अब जाकर के युजवेंद्र चहल। भाई तीनों के साथ ही एक तरह की घटनाएं जो घटती हुई नजर आ रही। पहले मोहम्मद शमी ने चेयर लीडर्स के साथ शादियां की, फिर उसके बाद क्या हुआ तुम सभी लोगों ने जाना। मोहम्मद शमी ने 3 बार सुसाइड के अटेम्प्ट भी किए और करियर के जिस दौर से मोहम्मद शमी गुजरे शायद वो दौर ऊपर वाला किसी को ना दे। उसके बाद से हार्दिक पांड्या के साथ भी जब बुरा वक्त आया, जब उनकी ट्रोलिंग हो रही थी, उस समय हार्दिक पांड्या का भी डिवोर्स हो गया। अब जाकर के युजवेंद्र चहल को लेकर भी उसी तरह खबरें आ रही है कि युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा के बीच जो है वो डिवोर्स की खबरें लगातार सामने आ रही है और दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है, दोनों ने एक दूसरे के बीच से दूरियां बना ली है, जो कि कतई अच्छी खबर नहीं है। युजवेंद्र चहल, वैसे तो जब से युजवेंद्र चहल की शादी हुई तभी से इस बात के कयास लगातार लगाए जा रहे थे कि भाई कहीं कहीं कुछ गड़बड़ तो है, कहीं कहीं कुछ गड़बड़ तो है। तमाम तरह की खबरें सामने आ रही थी। अभी तो युजवेंद्र चहल की शादी की बात करें, 4-5 साल हो गए युजवेंद्र चहल की शादी को, और वहीं से लेकर तमाम तरह की खबरें सामने आ रही है। बहुत अलग अलग तरह की कंट्रोवर्शियल मतलब स्टोरी भी उसके पीछे बताई जा रही है। कोई बोलता है युजवेंद्र चहल के अभी तक इतने दिन हो गए शादी के, अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ है। तमाम तरह की बातें जो लोग कर रहे थे। इस बीच में जो है श्रेयस अय्यर के साथ भी धनश्री वर्मा की वो फोटो वायरल हुई थी, उसको लेकर बहुत ज्यादा कयास लगाए जा रहे थे कि भाई क्या जो है इंडियन क्रिकेट टीम में एक और जो है सिनेमैटिक फ्रेंडशिप का जो है नजारा देखने को मिलेगा, जिस तरह से मुरली विजय और दिनेश कार्तिक के बीच हुआ। उसके बाद से बहुत सारे एक्टर्स के साथ, बहुत सारे सेलिब्रिटी के साथ, बहुत सारे बड़े बड़े लोगों के साथ जो है इनकी फोटोज वायरल होती रही। बहुत सारे लोग उसको लेकर तरह तरह कयास लगाया जाता है, लेकिन शादी से ही इस बात के कयास लगाया जाए तो भाई धनश्री वर्मा ने कोई चाल चली है। उन्होंने जो है पूरी तरीके से चहल की लोकप्रियता का फायदा उठाया है और जब चहल की लोकप्रियता अब कम होने लगी है, अब चहल के इंटरनेशनल क्रिकेट में जब से उनका मतलब वो नहीं हो पाया, इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल पा रहे हैं, जाहिर सी बात है चहल की लोकप्रियता कम हुई है। उसके बाद से ही जो है इन दोनों के बीच अनबन की खबरें आ रही थी और अब जाकर के मामला जो है साफ हो गया। यह यंगस्टर के लिए भी एक सबक है, क्योंकि भाई यंगस्टर जो होते हैं मतलब जब करियर के चरम दौर पर होते हैं तो उन्हें डिसीजन लेने का मतलब कोई अंदाजा नहीं होता है। वो किस तरह के डिसीजन लेते हैं, किस तरह के मतलब कारनामे करते हैं, उल्टे सीधे कारनामे करते हैं। बहुत सारे खिलाड़ी, हार्दिक पांड्या, मोहम्मद शमी, तमाम तरह के खिलाड़ी इस तरह के कारनामे किए। युजवेंद्र चहल ने भी इस तरह कारनामे किए। उस टाइम पर तो बहुत ज्यादा सुर्खियां बढ़ रही थी भाई युजवेंद्र चहल धनश्री वर्मा मतलब कैसे तमाम तरह की बातें चल रही थी, लेकिन अब जाकर के इसका पूरी तरीके से भांडा फोड़ हो गया। भाई धनश्री वर्मा ने जो है युजवेंद्र चहल को यूज करने के लिए उनके साथ शादियां की थी और उनकी लोकप्रियता का नाजायज फायदा जो है वो उठाया है। और चहल के जो इमोशंस नजर आ रहे हैं, जिस तरह से चहल लगातार बयान दे रहे हैं, उन्होंने कहा है, हाल ही में रिसेंटली उनका एक बयान आया था, उन्होंने कहा कि भाई जिन माँ बाप ने आपको करियर की इतनी ऊंचाई पर चढ़ाया, इतनी ज्यादा मेहनतें की है, उन्होंने अपना सब कुछ उनके करियर के पीछे लुटाया है, उन जो है माता पिता को वो साथ कभी नहीं छोड़ सकते हैं। इस बात को लेकर युजवेंद्र चहल ने ट्वीट किया, तमाम तरह की बातें करी, जिसको लेकर के साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि भाई धनश्री वर्मा और युजवेंद्र चहल एक दूसरे से अलग हो गए। बस नाम मात्र के रिश्ते जो है वो लोगों के जहन में बचे हुए हैं। इन दोनों के बीच सब कुछ खत्म हो गया है, डिवोर्स हो चुका है। धनश्री वर्मा के दूसरे कई सारे अफेयर्स थे, बहुत सारे अफेयर्स थे, बहुत सारे एक्टर्स के साथ इसको देखा जा चुका है, बहुत सारे खिलाड़ी, सेलिब्रिटी, तमाम तरह के बहुत बड़े बड़े एक्टर्स थे, हॉलीवुड एक्टर, बॉलीवुड एक्टर, तमाम तरह के एक्टर के साथ इनको देखा जा चुका है। जैसा कि उनके साथ हुआ था, हार्दिक पांड्या की वाइफ नताशा के साथ हुआ था, उनका भी उसी तरह का मतलब हुआ था। जब हार्दिक पांड्या से डिवोर्स लिया इन्होंने, तो इन्होंने भी जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी के साथ, और सेलिब्रिटी के साथ तो आप छोड़िए, हॉलीवुड की सेलिब्रिटी इधर उधर तमाम तरह की बातें छोड़िए, लेकिन एलवीस यादव के साथ उनके अफेयर की खबरें आ रही थी, वो भी मतलब बहुत ज्यादा शर्मनाक। भाई कहाँ हार्दिक पांड्या, कहाँ एलवीस यादव? भाई आकाश और पाताल का एक डिफरेंस जो है ना इन दोनों के बीच में है। हार्दिक पांड्या एक बहुत ही लोकप्रिय खिलाड़ी थे और वो भी उस टाइम पे हुआ था। एक बात लॉजिक तुम लोग याद रखना, तीनों के साथ जो घटनाएं हुई है ना, वो घटनाएं उस टाइम पे हुई है जब तीनों की लोकप्रियता कम हुई है। मोहम्मद शमी के ऊपर तब जब मोहम्मद शमी टीम से बाहर हुए थे तब इस तरह घटनाएं सामने आई। हार्दिक पांड्या के साथ भी डिवोर्स की जो घटनाएं आई थी वो उस टाइम पे आई थी जब हार्दिक पांड्या पर नाजायज एलिगेशन लगाए गए थे। मुंबई इंडियंस की टीम की तरफ से वो खेल रहे थे, उन्हें जो लगातार ट्रोल किया जा रहा था, उनकी लगातार हिटिंग की जा रही थी। उस टाइम पर हार्दिक पांड्या के साथ भी ये वाला कांड हुआ था। डिवोर्स की खबरें बाद में आई। हार्दिक पांड्या इसका कंफर्मेशन जो है वो वर्ल्ड कप 2000 वर्ल्ड कप में क्या था,
और युजवेंद्र चहल के साथ भी वो घटनाएं तब हुई है जब युजवेंद्र चहल अपने करियर के बुरे दौर से गुजर रहे हैं, टीम इंडिया में उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, उस टाइम पे युजवेंद्र चहल के साथ भी ये घटनाएं हुई है। ये तीनों का जो लॉजिक है ना वो सेम, इसका पता चलता है कि भाई आजकल जो मतलब रिलेशनशिप में जो आते हैं ना, मतलब पॉपुलैरिटी देख करके आते हैं। भाई जब तक आपकी पॉपुलैरिटी है, जब तक आपके नाम के चर्चे हैं, तब तक तो सब कुछ सही है। जैसे ही आपकी पॉपुलैरिटी कम होगी, आपके नाम कम होंगे, वैसे ही जो है आपके बीच अनबन की खबरें आएगी और डिवोर्स हो जाए। ये नए खिलाड़ियों के लिए संकेत है कि भाई सोच समझ करके अपना अगला कदम उठाएं। जो यशस्वी प्लेयर सब हैं, तेजस्वी प्लेयर सब हैं, बहुत बड़े सुपरस्टार बनने के अवसर हैं, उन लोगों के लिए एक सही संकेत है। खैर आप लोग क्या कहना है इसके बारे में, आप लोग अपना राय जो कमेंट में जरूर दें।